देखिए क्या है, सेट हमारा मैथ का है अनसोल्व पेपर और 2025 सेट कौन सा है, फर्स्ट आई है। ठीक है, 2025 का सेट नंबर है फर्स्ट और आई एक्स है। ठीक है, उसमें हमने क्वेश्चन 1 तक क्वेश्चनों को सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन 2 का क्या है, जो कि आपका बोर्ड पे लिखा है, क्या लिखा गया है, cot इनवर्स 1/√x² - 1 x ग्रेटर देन 1 को सरलतम रूप में लिख लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसको आपको सॉल्व करना है, तो कैसे हल करेंगे देखिएगा। हल करते हैं इसको हम। तो हमको दिया गया है cot इनवर्स 1/√x² - 1। यहाँ से आपको क्या करना है, मान लेना है। माना x बराबर सेक थीटा, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, थीटा बराबर हो जाएगा सेक इनवर्स x। ठीक है, इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x हो जाएगा। अब x का मान यहाँ भर दीजिएगा तो क्या आएगा, cot इनवर्स 1/√sec² थीटा - 1। ठीक, अब आपका sec² थीटा - 1 क्या होता है, तो ये होता है हमारा 1/√, इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan² थीटा। ये लिख सकते हैं tan² थीटा, और tan से स्क्वायर से अंडर रूट हमारा क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये हमारे पास बचेगा cot इनवर्स 1/tan थीटा। 1/tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा को लिख सकते हैं cot थीटा। cot इनवर्स ये आ जाएगा हमारा cot थीटा। ये हमारा इससे हट जाएगा तो क्या बचेगा, थीटा बचेगा। थीटा का मान भर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, सेक इनवर्स x। ये हमारा क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे। ठीक, नोट कर लीजिएगा। कोई समस्या है तो इसको क्या है, पूछ लीजिए हमसे, जो भी समस्या हो। ठीक है, क्या है कि हमने क्वेश्चन 2 का कहाँ तक कर लिया। अगला क्वेश्चन हमारा 2 का क्या है, ख नंबर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मापांक x और x बराबर 0 पर क्या है, संसत है। 0 पर वह पूछ रहा है संसत है कि नहीं। तो देखिएगा क्या है इसका हल इसका क्या है, उसका हल देखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि f(x) बराबर मापांक x। अब इसको, इस फलन को खोलें तो क्या आएगा, f(x) यदि x का मान क्या हो, 0 से बड़ा या 0 के इक्वल, तो फलन कैसा होगा, धनात्मक होगा भाई। 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो तो फलन कैसा आएगा, धनात्मक। लेकिन जैसे ही हम x का मान 0 से छोटा कर देंगे तो फलन क्या हो जाएगा बेटा, ऋणात्मक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ऋणात्मक। ठीक है, तो ये सिचुएशन हो सकती है। अब हमको क्या करना है, f(x) बराबर, x बराबर किस पर, 0 पर चेक करना है। किस पर, 0 पर। तो 0 पर जब हम चेक करेंगे तो f(0), पहली कंडीशन f(0) निकालना है। तो f(0) के लिए कौन सा फलन होगा बेटा, ऊपर वाला। x बराबर 0 है तो क्या आएगा, अब यहाँ पे यदि 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा, 0 आएगा, x का मान 0 आएगा। इसके बाद हमको क्या है, सेकेंड में निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट या थोड़ा हम f
0 माइनस 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, h टेंड्स टू 0। इसके बाद क्या आ जाता है f 0 माइनस h, ठीक है बेटा, प्लस आएगा 0 माइनस h। इसके बाद क्या है कि यदि हम इसका मान यहाँ पे भर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 माइनस h, ठीक है, x की जगह इस मान को भर दिया गया। अब लिमिट लगा दे तो कितना आ जाएगा, 0 माइनस 0 बराबर 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट क्या है, f 0 प्लस 0, तो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। एक मिनट बेटा, यहाँ पे ये वाला फंक्शन आएगा तो ये क्या होगा, माइनस होगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये क्या होगा, माइनस। और बाहर यदि माइनस है, माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो वो 0 ही रहेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे देखिए, तो 0 प्लस 0 क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब फंक्शन हमारा कौन सा होगा, ऊपर वाला होगा। तो यहाँ पे मान वाला कितना आएगा, तो लिमिट यहाँ पे आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h। अब क्या हो जाएगा, इसका मान भरो, तो 0 प्लस 0, h का मान 0 है तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट f या f0 बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट और बराबर है राइट हैंड लिमिट। अतः x बराबर 0 पर फलन क्या है, संसत है। x बराबर 0 पर फलन हमारा क्या है, संसत है। इसमें कोई समस्या हो तो क्या है, पूछ लीजिएगा, जो भी दिक्कत हो, ठीक है। क्या है कि हमने क्वेश्चन नंबर कितने का लिए हैं, 2 का खाता चल गया। ये अगला क्वेश्चन 2 का क्या है, गार। क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिखा है, क्या कह रहा है, एक्स वाई d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y dy ओवर dx बराबर 2 की घात ज्ञात कीजिए। यही तो कह रहा है क्वेश्चन। तो घात आपको कैसे ज्ञात करना है, देखिएगा, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है घात ज्ञात कीजिए। तो घात ज्ञात करने का मतलब क्या है कि आपको इसको हल करना चाहो तो हल कर दीजिए। कैसे हल करोगे, या सीधे आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, अधिक बार। एक बार लिख देते हैं क्वेश्चन को हल। तो दिया गया एक्स वाई d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स dy ओवर dx का होल स्क्वायर माइनस y dy ओवर dx बराबर 2। अब घात पूछ रहा है हमसे, तो घात कितनी होगी, तो अधिक बार जो अवकलन होता है, अधिक बार अवकलन कहाँ पर हो रहा है, तो ये आपका द्वितीय कोटि का अवकलन हो रहा है। यहाँ एक कोटि का और यहाँ पे एक कोटि का। अधिक बार कहाँ पे हो रहा है, इस जगह द्वितीय कोटि का। तो उस पे देखिएगा घात कितनी है। अब इस पे आप देख लीजिएगा घात कितनी है, घात हमारी है 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको घात लिखनी है, घात कितनी है, घात हमसे पूछा गया तो घात कितनी है इसके बेटा 1। ये इसका क्या होगा, राइट आंसर, ठीक है। तो ये घात कितनी है बेटा 1 है। देखिए क्या है कि क्वेश्चन हमारा 2 का घात तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर अगला 2 का क्या है, घात। बोर्ड में हमने क्वेश्चन लिख दिया है, यदि PA बराबर 0.12 PB 0.15 और PB बाई A बराबर 0.18, तो PA इंटरसेक्शन B का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमको प्रायिकता दी गई है, इसका मान पूछा जा रहा है क्या,
कि क्या है, तो हल क्या है देखिएगा इसका हल। हल क्या आएगा, पी बी बाई ए। इसको आप कैसे लिख सकते हो, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन क्या आएगा, जो आपको घटना घट चुकी होती है जो नीचे दिया जाता है उसी का हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो पी ए। अब क्या है, ये भाग में है, कहाँ चला जाएगा, गुणा में, ठीक है। तो पी बी बाई ए और इंटू पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। मान भर दो, इसका मान कितना है, तो इसका मान हमको दिया गया है 0.18 इंटू इसका मान हमको दिया गया ए का 0.12 बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। ये हमारा आएगा। अब इसका यदि इसमें गुणा करें तो कितना आएगा, गुणा करके कैलकुलेशन कीजिएगा भाई, करके बताइए कितना आएगा। ये आएगा पी ए इंटरसेक्शन बी को हमने पहले लिख दिया बराबर 12 अट्ठे 6 आ जाएगा, ठीक है। 12 अट्ठे 96 और 12 एकम 12, 12 अट्ठे 96 6, 12 एकम 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा बेटा, 12 9 21 हो जाएगा। और 4 अंक पे दशमलव है तो यहाँ पे 1 0 आगे बढ़ा लेंगे दशमलव, ठीक है। तो ये आपका आएगा, इसकी प्रायिकता पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता है वो है 0.0216। ये आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। ऐसे आप इसको हल। हमने क्वेश्चन 2 का गा तक घा तक का लिया है। अगला क्वेश्चन 2 का डा बोर्ड पे लिखा हुआ है, सदिश सदिशों -2i, माइनस है आपका, माइनस का 2i प्लस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 3 के कैप और 3i कैप -2 जे कैप प्लस के कैप के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हमसे कोण पूछा गया, तो हमको दो हल क्या इसका है, हल हमको दो सदिश दिए गए हैं। एक सदिश है -2i प्लस जे और प्लस 3 के कैप, ठीक है। इसके बाद दूसरा सदिश b बराबर दिया गया है 3i -2 जे प्लस के कैप। अब कोण निकालने का फार्मूला होता है cos थीटा बराबर cos थीटा बराबर a सदिश डॉट b सदिश अपॉन a सदिश का मापांक और b सदिश का मापांक, ठीक है। अब इनका डॉट निकाले पहले, तो डॉट क्या होगा, a डॉट b माइनस का 2i प्लस j और प्लस 3k डॉट कितना आएगा बेटा, 3i कैप -2 j कैप और प्लस k कैप, ठीक है। डॉट करो इसका, तो समान सदिशों का गुणा कर ले, क्योंकि विपरीत जो सदिश होते हैं, अलग सदिश जो होते हैं, अलग सदिशों का जो डॉट आता है, यहाँ पे थोड़ा हम बता देते हैं, देखिएगा। एक तरफ समान सदिशों का जो डॉट होता है उनका मान होता है 1, ठीक है। समान सदिशों का जो डॉट आता है उनका मान कितना होता है बेटा, 1 होता है। इनका मान 1 होगा। लेकिन यदि आपका i डॉट j हो तो इनका मान कितना होता है, 0 होता है। इसलिए हम क्या करेंगे, समान सदिशों का डॉट करेंगे। तो यहाँ पे i और i इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, i डॉट i आएगा तो उसका मान कितना हो जाएगा बेटा, 1 हो जाएगा। तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 3 दूनी 6।
इसका इसमें कर लोगे तो प्लस माइनस, माइनस के 2 एकम, और केक का केक के साथ करोगे तो कितना आएगा बेटा? 3 एकम। ठीक है, अब ये हो जाएगा माइनस का कितना बेटा? माइनस का 8 और ये प्लस 3 घटा दोगे कितना बचेगा? माइनस के 5 बचेंगे। ये हमको डॉट प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमको क्या चाहिए? मापांक चाहिए इनका, क्योंकि मापांक चाहिए तो ए सदिश का मापांक कितना आ जाएगा? ये आएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, खोलोगे कितना आएगा? 2 दूनी 4 प्लस 1 प्लस 3 का 14। जोड़ दो कितना आ जाएगा बेटा? ए सदिश का मापांक √14। ठीक है, इसके बाद बी सदिश का मापांक निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और इसके बाद 1 का स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो वर्ग करोगे कितना आएगा इसका? 3 का 9, 2 दूनी 4 और 1। ठीक है, ये बनाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा बेटा? ये 14 आएगा। ये बी का मापांक है। cos थीटा बराबर मान भर दो तो डॉट आया है माइनस के 5 और ये आया √14 इंटू √14। 14 से अंडर रूट हट जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास? माइनस के 5/14। ये आया है cos थीटा। cos थीटा बराबर कितना आ जाएगा? cos इनवर्स है माइनस के 5/14। तो ये इसका क्या होगा? एंगल, ये इतना कोण होगा इसका। ठीक है, ये इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा इतना। इन दोनों सदिशों के बीच ये आएगा कोण। ठीक है,